हेलो एवरीवन, व्लॉग्स विद आशा में आपका स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ फिर से। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं चल रही हूँ। और देखिए, कोई ना कोई काम मुझे लगा ही रहता है और मेरा तो ऐसा है, एक काम करके ख़त्म नहीं होता, इतने तो दूसरा काम मेरे दिमाग में आ ही जाता है। और कभी कभी तो मुझे अपने ऊपर हंसी आती है और कभी गुस्सा भी आता है। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मुझे ही काम क्यों दिखाई देते हैं और मेरे ही दिमाग में ऐसे आइडिया क्यों चलते रहते हैं। तो देखिए, मैंने अपना घर का सारा काम ख़त्म कर लिया था और मेरे पास एक ब्लाउज़ था, तो मैं इसका थोड़ा सा काम था तो इसमें कर रही थी। और वैसे तो मैंने ये सिल दिया था और जो तुरपाई वगैरह का काम रह जाता है तो उसे मैं बैठकर आराम से ही करती हूँ, फुर्सत में होती हूँ मैं तब करती हूँ इस काम को। तो आप लोग देख सकते हो। और आज मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐसा ब्लॉग बनाया नहीं है और मैंने सोचा कि चलिए आपसे कुछ बातें करते हैं। और फुर्सत में बैठकर मैं अपने इस काम को भी कर रही थी। और देखिए, होता क्या है कि हमें घर परिवार में जब हम रहते हैं तो कभी कभी हम सारे कामों को एक जैसे करते करते रहते हैं, तो मतलब बोर सा अपने आप को महसूस करते हैं, सभी करते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है हमारे साथ। भाई, हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं जो कि मतलब अपने आप को या फिर कितना भी हम एडजस्ट कर लें फिर भी थोड़ी बहुत तो बोरियत होती ही है। और कभी कभी ऐसा होता है जब एक जैसे काम से मन भी भर जाता है तो थोड़ा चेंज लाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं रोज़ एक जैसे ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ अलग ज़रूर लेकर आती हूँ, क्योंकि देखिए, जब हम एक जैसा रोज़ ही रोज़ दिखाएंगे तो उसमें ऐसा इंटरेस्ट रहता भी नहीं है। और सभी कहते हैं कि हाँ, मतलब ये रोज़ जैसा एक जैसा ही दिखाती है। देखिए, काम तो वो रोज़ वाले हैं ही और वो एक जैसे ही हैं, पर तरीका हमारा थोड़ा अलग होना चाहिए, जिससे कि हम भी बोर ना हों और हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बोर ना हों। और देखिए, आपके जो एक दो कमेंट आते हैं बड़े ही अच्छे आते हैं। कमेंट चाहे थोड़े आए हैं पर अच्छे आते हैं और आपके कमेंट पढ़कर बड़ा ही अच्छा लगता है। अगर जो एक दो कमेंट मैं नहीं पढ़ पाती हूँ और उनके लिए सॉरी। और वैसे मैं सबका रिप्लाई दे ही देती हूँ। और देखिए, अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे हैं। तो देखिए, सर्दियां हैं, सर्दियों में कभी कभी आलस आ जाता है और ये आलस ज़्यादातर हमारे मोटापे का कारण बनता है, क्योंकि आलस से हमारा जो बॉडी है एकदम से रिलैक्स होती है। जब रिलैक्स होती है तो हमारा वेट अचानक से बढ़ भी जाता है। तो देखिए, उसके लिए हमें नियमित रूप से अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और एक्सरसाइज हमें ज़रूर करनी चाहिए। खासकर सर्दियों में तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। वैसे हवा काफ़ी ख़राब चल रही है तो वो मतलब अपने घर की जो अंदर बैठकर एक्सरसाइज कर लें। ज़्यादा तो नहीं करनी है इस मौसम में, थोड़ी ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसा है कि उससे हमारा दिमाग एकदम दुरुस्त रहता है और शरीर भी दुरुस्त रहता है। तो देखिए, मैं इसी वजह से अपने आप को मैनेज कर पाती हूँ, क्योंकि मैं एक्सरसाइज अपनी बनाए रखती हूँ और अपनी डाइट पर ध्यान देती हूँ। देखिए, अपने सारे काम के साथ साथ मैं अपने आप को भी मैनेज बड़े अच्छे से कर लेती हूँ। तो देखिए, सभी महिलाओं को ऐसा करना आना चाहिए और जो है उसी में एडजस्ट भी कर लेना चाहिए और खुश रहना चाहिए। देखिए, मेन बात होती है खुश रहना। खुशी कहते हैं जो लाखों की करोड़ों की दौलत हो, इंसान उसमें भी खुश नहीं है। और जिसके पास थोड़ा है, इंसान उसमें भी खुश है, तो उससे बेहतर और क्या हो सकता है। वाह वाह।